जय श्री राधे कृष्णा। जहाँ जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ वहाँ श्री राधा की छाया रहती है। श्री कृष्ण का स्वरूप बिना श्री राधा के अधूरा है। इसी रहस्य से जुड़ा है श्री राधा जी का जन्म। आइए हम जानते हैं श्री राधा जी के जन्म दिन के समय 12 बजे ही क्यों हुआ था। इस रहस्य में छिपा है ब्रह्मांडीय सत्य और भक्ति का महासंदेश। श्री राधा जी का जन्म समय केवल एक संयोग नहीं बल्कि दिव्य संकेत है। कृष्ण ने अंधकार में जन्म लेकर बुराई का नाश किया और राधा जी ने दिन में के उजाले में जन्म लेकर संसार को प्रेम और भक्ति का प्रकाश दिया। श्री राधा जी का जन्म भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर 12 बजे हुआ था, क्योंकि इस समय को सबसे शुभ माना जाता है, जिसमें सभी शुभ ग्रह दृष्टि डाल रहे थे। यह जयंती नामक शुभ योग बना रहा था। श्री राधा जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को दोपहर 12 बजे हुआ था। इसके पीछे यह कथा है कि राधा जी का अवतार भगवान श्री कृष्ण के जन्म से भी अधिक महत्वपूर्ण था। वह कृष्ण की भक्ति और प्रेम का प्रतीक है और भगवान उन्हें अपनी शक्ति और प्रेम का स्वरूप बनाकर धरती पर भेजा। दिन में 12 बजे अवतार लेना कृष्ण के मध्य रात्रि अवतार के विपरीत कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेम समर्पण और संसार को प्रेम और भक्ति मार्ग दिखाने का प्रतीक है, जो दिन के प्रकाश में सभी को प्रकाशित करता है। श्री राधा जी का जन्म कृष्ण के जन्म से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि वह कृष्ण के प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च रूप है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति और प्रेम का प्रतीक श्री राधा जी को पृथ्वी पर दिन में 12 बजे अवतार लेने का निश्चय किया। यह समय दोपहर का सूर्य की चरम पर होने का समय है, जो प्रेम और भक्ति की परिपूर्णता को दर्शाता है। कृष्ण का जन्म मध्यरात्रि 12 बजे हुआ, जो संसार के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। वहाँ राधा जी का जन्म दिन में हुआ। यह प्रेम और भक्ति को प्रकाश को फैलाने और सभी को प्रकाशित करने का प्रतीक है। राधा जी का जन्म कृष्ण के प्रेम को साकार करने और संसार को प्रेम और भक्ति का संदेश देने के लिए हुआ था। इसलिए उनका जन्म दिन के 12 बजे हुआ, ताकि यह प्रेम सभी के सामने स्पष्ट हो सके। कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद श्री राधा जी का जन्म हुआ था और इस प्रकार वे कृष्ण के जन्म के बाद प्रेम और भक्ति के माध्यम से संसार को प्रकाशमान करने के लिए आई। इस प्रकार श्री राधा जी का जन्म 12 बजे हुआ। यह संयोग नहीं बल्कि भगवान की एक सुंदर लीला और भक्ति की पूर्णता का प्रतीक है। श्री राधा जी का जन्म दिन के मध्य काल के 12 बजे हुआ था, क्योंकि इस समय शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि का संयोग बन रहा था और एक विशेष जयंती योग का निर्माण हो रहा था। यह वह शुभ समय था जब श्री राधा जी ने पृथ्वी पर अवतरण लिया था। ज्योतिष गणना के अनुसार श्री राधा जी के जन्म के समय सबसे शुभ लग्न था, जिसमें केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी, जो उनके जन्म को और भी पवित्र और विशेष बनाता है। उस दिन रोहिणी नक्षत्र था और भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। इन दोनों का एक साथ आना एक अत्यंत शुभ योग जयंती का निर्माण करता है, जो उनके जन्म के समय को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। रात्रि 12 बजे को शून्य काल माना जाता है। श्री राधा जी का जन्म दिन के 12 बजे हुआ था, जो दिन के मध्य काल का प्रतीक है और इस समय भी एक पर शुभ और दिव्य समय माना जाता है। यह भगवान कृष्ण के मध्यरात्रि 12 बजे जन्म लेने के विपरीत है। श्री राधा जी के दिन के 12 बजे जन्म लेना उनके दिव्य अवतरण का प्रतीक है। यह उनके जीवन में प्रेम भक्ति और प्रकाश के आगमन को दर्शाता है, जो उनके समय के जन्म को शुभता को दर्शाता है। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। साथ ही एक कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दें। भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि द्वापर युग में इसी पावन तिथि पर देवी राधा का प्रकट पृथ्वी पर हुआ था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि वह वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवी राधा के जन्म से संबंधित एक कथा का वर्णन मिलता है।
यह कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण का निवास गोलोक में है। जहाँ कान्हा रहते हैं वहीं उनके सभी अनुयायी और प्रियजन भी रहते हैं। स्वयं राधा कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती हैं। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी को जब इस बात की सूचना मिली तब वो क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। वहां उन्होंने कान्हा के प्रति अपना क्रोध प्रकट किया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। श्री कृष्ण के प्रति राधा का क्रोध देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने पृथ्वी को राधा जी को जन्म लेने का शाप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर बिरजा वहां से नदी रूप में चली गई। इस शाप के बाद देवी राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का शाप दे दिया। देवी राधा के शाप के कारण ही श्री दामा ने संगचूर नामक राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा जी वृषभानु जी की पत्नी देवी कृति के गर्भ से जन्म नहीं लिया। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दे दिया तब श्री कृष्ण ने आकर राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कृति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायन नामक एक वैश्य से होगा। रायन मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें बिछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। देवी राधा को अयोनिजा भी कहा जाता है। सांसारिक दृष्टि में देवी कृति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव हुआ। लेकिन देवी कृति के गर्भ में ओग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ। पद्म पुराण में भी ये कथा मिलती है कि श्री वृषभानु जी यह भूमि साफ कर रहे थे तो उन्हें भूमि कन्या रूप में श्री राधा प्राप्त हुई। यह भी माना जाता है कि विष्णु भगवान के अवतार के साथ अन्य देवी देवताओं ने भी अवतार लिया। वैकुंठ में स्थित श्री लक्ष्मी रूप श्री राधा के रूप में अवतरित हुई। कथा के अनुसार राधा बिना तो कृष्ण है ही नहीं। राधा का उल्टा होता है धारा का अर्थ है करंट यानी जीवन शक्ति। भगवान की जीवन शक्ति राधा है। कृष्ण देह है तो श्री राधा आत्मा। कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ। कृष्ण गीत है तो राधा संगीत। कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर। भगवान ने अपनी समस्त संचारी शक्ति राधा में समाहित की है। इसलिए कहा जाता है कि जहाँ कृष्ण राधा जहाँ राधा तहाँ कृष्ण। इस नाम की महिमा अपरंपार है। श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं जिस समय मैं किसी के मुख से रा सुनता हूँ उसे मैं अपना भक्ति प्रेम प्रदान करता हूँ और धा शब्द के उच्चारण करने पर तो मैं राधा नाम सुनने के लोभ में उसके पीछे पीछे चल देता हूँ। राधा कृष्ण की भक्ति का कालांतर में निरंतर विस्तार हुआ। श्रीमद् भागवत में श्री राधा के नाम का उल्लेख नहीं आता। भागवत में श्री राधा का स्पष्ट नाम का उल्लेख न होने के कारण यह कथा भी आती है कि सुखदेव जी को साक्षात श्री कृष्ण से मिलाने वाली राधा हैं और सुखदेव जी उन्हें अपना गुरु मानते हैं। कहते हैं कि भागवत के रचयिता सुखदेव जी राधा जी के पास सुख रूप में रहकर राधा राधा का नाम जपते थे। एक दिन राधा जी ने उनसे कहा कि हे सुख, तुम अब राधा के स्थान पर श्री कृष्ण का जाप किया करो। उसी समय श्री कृष्ण आ गए। राधा ने यह कहकर कि यह सुख बहुत ही मीठे स्वर में बोलता है उसे कृष्ण के हाथ सौंप दिया है, अर्थात उन्हें ब्रह्मा का साक्षात्कार करा दिया है। इस प्रकार श्री राधा सुखदेव जी की गुरु हैं और वे गुरु का नाम कैसे ले सकते थे। एक कथा के अनुसार एक दिन राजा वृषभानु एक सरोवर के पास भ्रमण कर रहे थे। उनकी नजर एक बड़े कमल के फूल पर पड़ी जिसमें एक सुंदर बालिका लेटी हुई थी। उन्होंने उस बालिका को अपनी पुत्री मानकर अपने घर ले आए और उनका पालन पोषण किया। पहले तो राधा ने अपनी आंखें नहीं खोली, लेकिन जब नंद बाबा और यशोदा अपने लाडले कृष्ण के साथ उनसे मिलने आए तो कृष्ण को देखकर राधा जी ने अपनी आंखें खोली और कान्हा को निहारा। शास्त्रों के अनुसार उनका जन्म भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को सोमवार के दिन अनुराधा नक्षत्र में दोपहर के 12 बजे हुआ था।
श्री राधा जी का जन्म माता कृति के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि वह एक कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। सब प्रेम से बोलो राधे कृष्णा राधे राधे।